वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ग्रुप। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। अब आज हम एक कंसेप्ट है जेनेटिक्स का प्रोबेबिलिटी, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने बच्चों की डिमांड पर एक अलग से एक लेक्चर बनाया है प्रोबेबिलिटी के लिए। हालांकि जेनेटिक्स के लेक्चर अपन बाद में शूट करेंगे, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी का हमने एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करना है कि ये रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है किसी भी इवेंट्स का। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन ऑफ एन इवेंट, ओके, एंड दैट एनी इवेंट्स, ओके, किसी भी इवेंट्स का कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ओके, फार्मूला ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज, ओके, इनटू चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक है, जो भी इवेंट्स हैं उनके बारे में देखा है। अब नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है एनसीआर। देखिए, दिल्ली के आसपास का जो रीजन है वो एनसीआर कहलाता है, ओके, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पर जो एनसीआर फार्मूला है, एनसीआर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, इसमें आर मतलब रिक्वायर्ड इवेंट कितने हैं, इनको पढ़ना है। तो नंबर ऑफ वेज, इस फार्मूला से अपन क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ वेज, देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रन होने हैं। अब उसमें 2 बॉयज़ और 1 गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, टोटल कितने बच्चे बता रहे हैं, 3, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है आपका, रिक्वायर्ड है 2 बॉयज़, है ना, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ वेज। तो वेज के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे। तो वेज के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए नंबर ऑफ वेज, तो हमें निकालना क्या है कि 2 बॉयज़ 1 गर्ल। तो क्या करेंगे, 2 बॉयज़ एंड देन गर्ल, ओके। अब इस जी को हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि पहला बच्चा जो है बॉयज़ हो, दूसरा गर्ल हो, तीसरा बॉयज़ हो, या हो सकता है पहला गर्ल हो, दूसरा बॉयज़ हो, तीसरा बॉयज़ हो। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये कितने तरीके कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहला कौन सा हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है, दोनों पहले बॉयज़ हो फिर गर्ल हो। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वेज निकाल लिए। अब ऐसा है कि इसमें 3 है तो कोई दिक्कत नहीं आई, 4-5 होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल था फार्मूला। इसके लिए नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मैंने क्या था आपका फार्मूला, NCR, ओके। अब ये फार्मूला देखिए किस तरीके से उन्होंने पुटअप किया है, NCR। टोटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल कितने बच्चे हैं, 3। रिक्वायर्ड क्या होता है कि 2 बॉयज़, इनमें 3 में से 2 बॉयज़ बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। अब NCR में क्या है कि इसमें फैक्टोरियल निकालते हैं, ओके। फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे, NCR, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 3। रिक्वायर्ड कितने बॉयज़ की, कितनी बॉयज़ चाहिए, 2। तो ये हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब जो इसको ऐसे फार्मूला जो है आ गया क्या, N फैक्टोरियल, ओके, R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि टोटल नंबर N कितना है, 3 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक कि 1 नहीं आए तब तक इसको लिखते रहते हैं, ओके। इसी तरीके से R कितना है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 1, ओके। N माइनस R, तो N कितना है 3, R कितना है 2, तो क्या लिखा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो अब देखिए कैसे लिखा हमने, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 का 3 2 1, 2 का 2 इंटू 1, इसका तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने, ओके। तो अब क्या हो गया, यहाँ से कट कर दिया अपन ने, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, देखिए 3 बचा। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 3। तो जरूर नहीं आप इनको ऐसे लिखें बार बार, क्योंकि ये तो बड़ा माथापच्ची हो जाएगी। तो बेटर होगा कि आप NCR के माध्यम से, फैक्टोरियल के माध्यम से नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं, ओके। 3 आ गया। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला अपना कहता है कि नंबर ऑफ वेज आपने जो निकाले हैं वो तो ठीक है, ओके। चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स में हमने क्या कहा था कि 2 बॉयज़ बनाने थे हमें और 1 गर्ल, कितने होंगे प्रोबेबिलिटी, यही था अपना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हो सकता है कोई ओवम है, उससे 2 क्रोमोसोम 2 तरह के हैं, स्पर्म 2 तरह के होंगे, ये एक्स वाला होगा या वाई वाला, हो सकता है कि ये फ्यूज़ हो जाए या हो सकता है कि ये वाला फ्यूजन हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/50% इसकी है, 50% इसकी है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, भले हम नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहे हैं लेकिन गर्ल्स को भी हमें इसमें रखना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके, 3 तो हमने निकाल लिए, यहाँ से 3 लिख दिया। अब चांसेस ऑफ ऑल इवेंट में 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 2 बॉयज़ की 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 4 2 जा 8 हो गया 8।
तो 3/8, ठीक है, 3/8 आपका आंसर हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे कि किसी फैमिली में 4 चिल्ड्रन हैं, उसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, होने की। तो नंबर ऑफ वेज, देखिए एक तो फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज इनटू और चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। ओके, अब नंबर ऑफ वेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो NCR रीजन है, तो N मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट, R मतलब रिक्वायर्ड, जो हमें ज़रूरत है, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पहले गर्ल्स को ले लो या बॉयज़ को ले लो, बात एक ही है। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपका फार्मूला तो पता ही है आपको, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n - r। तो n बराबर कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया 4। अब इसको फैक्टोरियल निकालोगे क्या होगा, 4 3 2 एंड देन 1, जब तक कि 1 आए रिवर्स ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा। और r कितना है, 2 है, तो r फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, n - r कितना हो गया, 4 - 2, तो ये हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 - 1। ओके, तो ये तो लिख दिया था हमने यही, वैसे तो हम यहीं कट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने दोबारा से इसको फिर से लिखा है। यहाँ पे देखिए 4 3 2 1 4 3 2 1 2 × 1 2 × 1, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। अब कट कर लो, कट पिट भैया, ये देखो ये इससे हो गया कट। ओके, ये हो गया 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने हो गए, 6। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, नंबर ऑफ वेज। ओके, नंबर ऑफ वेज। ओके, अब कहानी क्या थी, चांसेस, जो टोटल नंबर ऑफ वेज इनटू चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। तो ऑल इवेंट्स में क्या है, 2 बॉयज़ हैं, ये देखिए ये बॉयज़ के लिए बता रहे हैं। ओके, और ये किसके लिख रहे हैं अपन, गर्ल के लिए, 2 गर्ल 2 बॉयज़। ओके, ये कर दो, तो इसमें कितना आया, कट पिट करेंगे तो इतने आ गए, 3/8 आंसर आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और कोट कर लेते हैं। एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे होने में 3 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो इसमें फिर से वही कंडीशन, फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। ओके, तो इसमें क्या है, NCR, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5। C तो हो गया, R मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है, 3 बॉयज़, किसी को भी ले लो, जैसे हम इसको रिक्वायर्ड मान लें 3 बॉयज़। ओके, तो 3 लिखना पड़ेगा। अब कहानी क्या है, फार्मूला क्या है, इस नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल। एंड टोटल नंबर इवेंट कितने हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने हैं, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ओके, तो 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल निकालते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट कितने हैं, 3 बॉयज़ निकालना है, तो 3, तो 3 2 1 और n - r, ये क्या हो गया, n - r, n कितना था 5 और r कितना है अपना 3, तो ये अब n - r आ जाएगा। ओके, इसमें 2 आ जाएगा, तो ये अब ये लिख दिया अपन ने पूरा, इसका कितना आ जाएगा, 5 तो 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 × 1, तो लिख लो। अब ये कट पट कर दो, ये डायरेक्ट कट हो जाएंगे, देखिए हो गया। ओके, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो 10 वेज आ गए। अपन ने नंबर ऑफ वेज निकाल लिए। अब चांसेस ऑफ ऑल इवेंट, इवेंट क्या है, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल, तो इनको लिख दो इतने बार, कितने बार, 1/2 1/2, ये 3 बार किसके लिए लिख रहे हैं अपन, ये बॉयज़ के लिए, ये किसके लिख रहे हैं अपन, गर्ल्स के लिए। ओके, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, 10, तो ये कट पिट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/16। ओके, अब ये जो हम बार बार लिख रहे हैं बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम P1 P2 से भी मान सकते हैं, सेम मेथड को हम ले रहे हैं, ये अनदर मेथड है किस तरीके से। जैसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 5। ओके, जिसमें 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हमने मान लिया P1 जो हमारा रिक्वायर्ड है, 2 बॉयज़ है ना, या इसको सक्सेस लिख देते हैं। ओके, इसको हम मान लेते हैं फेलियर, या लेकिन लेने दोनों ही हैं, ठीक है। तो P1 और P2 मान लिया, छोड़ दो सक्सेस फेलियर छोड़ो, P1 P2 है, P1 वाला ये वाला हो गया, तो क्योंकि यहाँ ये बार बार लिख रहे हैं ना, इसमें P1 हो जाएगा, यहाँ P2 के लिए हो जाएगा। कैसे, देखो नंबर ऑफ, देखिए फार्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं इंटू देन चांस करने, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये इस कहानी के लिए है, किसके लिए, चांसेस ऑल ओवर इवेंट के लिए, ये लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, NCR पे ये हो जाएगा, तो इसमें तो नंबर ऑफ वेज तो 10 ही आएंगे, जो अपन ने पहले निकाल लिया था, सेम रहेगा। अब नंबर ऑफ वेज, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज, देन P1 क्या था अपना, कितना है, 3 बॉयज़, कितने निकालना है, 3 बॉयज़। ओके, और P2 में कितना लिखना है, P2 ये वाला हो गया, कितना है, 2 गर्ल्स, तो इसमें से लिख देंगे 1/2 का 3, P1 पे आ गया, ये कितना हो गया, 2 गर्ल्स के लिए। ओके, तो बात वही है, चाहे आप इसको 3 बार ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे कर लो, बात तो वही है। इसको 2 बार लिख लो, चाहे ऐसे कर लो, बात तो वही है, ठीक है। जिसको आप डायरेक्ट जैसे लिखेंगे 1/8 आ जाएगा, तो ये, तो आप कैसे भी कर लो,
आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मुझे लगता है कि पहला वाला मेथड अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके नाउ चलिए एक और कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एक अनदर एग्जांपल हमने कोट किया है, जैसे 4 चिल्ड्रन बनाने हैं, 3 बॉयज़ और 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो वही एनसीआर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 4, रिक्वायर्ड 3 बॉयज़ ले रहे हैं तो यहाँ 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 4 3 2 1, आर कितना है 3 है तो 3 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 - 3 हो जाएगा, तो ये तो 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट निकल के आ गया अपना 4 आ गया। ओके, अब इसमें वही कहानी है, ये तो आप ऐसे कर लो, क्या P1 P2, P1 क्या बन रहे हैं 3 बॉयज़ और 1 गर्ल। ओके, नंबर ऑफ वेज इनटू चांसेस ऑफ ऑल इवन इवेंट, तो क्या होगा ये देखिए 3 बॉयज़ एंड देन 1, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। ओके नाउ अब कुछ क्वेश्चन जो है मेंडल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जैसे बताया था, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, जिसमें क्रॉस करवाया था, तो वो फिक्स है। मेंडल का फिक्स इसलिए है कि इन्होंने होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ में के बीच में इन्होंने क्रॉस किया था। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस डॉर्फ है। तो ये F1 जो आई थी उसमें क्या था, हाइब्रिड आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ में। तो हम जानते हैं, हमें ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेंडल ने कैसे काम किया था, किस तरीके से रहा था ये आपको। ठीक है, देखिए इस तरीके से तो इन्होंने ये क्रॉस किया तो F1 में ये आ गया, F2 में जब सेल पॉलिनेशन करवाया तो F2 में क्या होगा, ये आते हैं कॉम्बिनेशन, एक तो ये आता है, 2 कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं और एक ही आता है। ओके, डॉर्फ। अब टॉल प्लांट, ये भी टॉल, ये भी टॉल, कैपिटल टी है, ये भी टॉल रहेगा। ओके नाउ इस तरह कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैपिटल टी टी ये एक ही है 4 में से, तो 1/4 हो गया। ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है, ऐसे कॉम्बिनेशन 2 दिख रहे हैं 2/4 या 1/2, ऐसी कॉम्बिनेशन कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है तो 1/4। ओके, लेकिन पूछा है कि टॉल प्लांट कितने होंगे, टॉल तो 3 होंगे ना, 1 2 3, 3/4, और डॉर्फ कितना हो गया 1/4। ओके, अब क्वेश्चन क्या आ गया, 3 टॉल और 1 डॉर्फ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड में, तो ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि टॉल का 3/4 होता है और डॉर्फ का 1/4 होता है। ओके नाउ अब अगर नंबर ऑफ वेज निकाल लें, देखिए ये कैसे 3 टॉल, तो 3 टॉल रखने ऐसे रखोगे, एक डॉर्फ दिया गया। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, डी इधर हो जाए तो हो सकता है कि 2 प्लांट टॉल मिल जाए, एक डॉर्फ मिल जाए, फिर टॉल मिल जाए, तो 3 टॉल तो हो ही रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन में 3 टॉल तो हो रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, देखो डी इधर ले आए, इसमें डी और आगे ले आए और 3 टॉल हो गया। तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, किस तरह के, 1 2 3 4 तरह के हो सकते हैं, 4 वेज। तो ये आ गया क्या, ये अपना आ गया कि नंबर ऑफ वेज के बारे में आ गया। ओके, ये तो बड़ा टिपिकल है इसको बनाना। तो आपको हमने क्या बताया, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला NCR, टोटल कितने हैं 4 हैं, उसमें 4 में से 3 निकालने हैं रिक्वायर्ड। ओके, टॉल कितने होंगे, तो ये फैक्टोरियल वगैरह, तो इसमें 4 तरह के आ जाएंगे, ये हमने कई बार बता चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके नाउ अब क्या है, नंबर ऑफ वेज कितने आए आपके, नंबर ऑफ वेज कितने आए 4, और चांसेस ऑफ ऑल इवन इवेंट। अब चांसेस ऑफ ऑल में क्या है 3 टॉल, तो टॉल के लिए हमें 3 वाला, हमें पता है कि टॉल का कितना होता है 3/4 होता है, तो कितना होता है 3/4, तो 3/4 3/4 3/4 3 बार लिखना पड़ेगा टॉल के लिए। एंड डॉर्फ के लिए कितना है 1/4, तो 1/4 लिख दिया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आ गया आपका आंसर 27/64। ओके, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का हो गया है। आपको फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फार्मूला है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ओके, और इसमें भी सबसे धांसू काम क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ बेस निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, NCR, टोटल नंबर NR रिक्वायर्ड इवेंट। और लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए, इसमें डॉर्फ को भी लिखना है। ये हमने देखा था 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, तो वो 1 गर्ल है उसका भी लिखना पड़ेगा। कई बार क्या लोग क्या करते हैं, 2 बॉयज़ का निकालना तो 2 बॉयज़ का लिख देते हैं, 1 गर्ल का लिखते नहीं है, लेकिन यही गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, आपको सभी इवेंट्स को लिखना है जितने भी हैं, चाहे गर्ल्स का है, चाहे बॉयज़ का है, चाहे टॉल का है, चाहे डॉर्फ का है। पहले बेस निकालिए, फिर चांसेस को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।